आज अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर था उसका थर्ड डे। चलो कल मैंने प्लस माइनस वाले क्वेश्चन देखे थे ना, 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं प्लस माइनस वाले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 4.1 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है। कहता है सर 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। चलिए देखिए इसको, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या करें सर? ऐड करने पे कितना चाहिए? एडिशन करने पे माइनस का 20 चाहिए, ऐड करने पे ये चाहिए होता है, और मल्टीप्लिकेशन करने पे 100 बन जा 100, मल्टीप्लाई करने पे 100 चाहिए, ऐड करने पे माइनस का 20 चाहिए। सोचिए कैसे आएगा? मल्टीप्लिकेशन करने पे 100 का कब आता है? तो भी देख ले ये क्वेश्चन तेरे लिए भी है कि मल्टीप्लाई करने पे 100 कब आएगा, मल्टीप्लिकेशन करने पे 100 और ऐड करने पे माइनस का 20। 10 into 10, हाँ सही है। 10 into 10 कितना हो गया? 10 और 10। अगर 10 को 10 से मल्टीप्लाई 100 आएगा, लेकिन ऐड करने पे अपने को माइनस का 20 चाहिए और मल्टीप्लिकेशन में प्लस चाहिए, तो ये दोनों के दोनों साइन माइनस के होंगे। दोनों साइन माइनस के क्यों होंगे? दोनों नेगेटिव होंगे तभी ऐड होगा, तभी ऐड होके माइनस 20 बनेगा, और माइनस प्लस होके 100 बना जाएगा मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, नहीं हो गया? माइनस माइनस प्लस एंड 10 जा 100। तो यहाँ लिखेंगे अपने 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब लेते हैं कॉमन दोनों में से, क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में? 10x, तो यहाँ क्या बचेगा? 10x माइनस 1, जो साइन यहाँ वही साइन। अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लगा लो, क्या बचा? 10x माइनस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक बार तो मैंने ब्रैकेट को लिख दिया, ये दो ब्रैकेट एक बार लिख दिया। अब लिखा 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। उसके बाद अपने कहते हैं आइदर 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो बेटा x की वैल्यू आ रही है 1/10 और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 1/10। तू भी नोट कर ले विशाल, ये फेयर नोटबुक का क्वेश्चन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज अपना, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं, इसी मेथड से करेंगे। कौन से? फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो bx मान के चल इसको। ठीक है, तो ये आ गया 2x² माइनस 5x प्लस 3। ऐड करने पे चाहिए अपने को सर, ऐड करने पे चाहिए अपने को माइनस का 5, और मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या चाहिए? मल्टीप्लाई करने पे चाहिए प्लस का 6। ऐड करने पे तो देखो आपको ये चाहिए होता है, क्या लिखा हुआ है? माइनस का 5, और मल्टीप्लिकेशन करने पे इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 हो गया, तो मल्टीप्लाई करने पे 6 चाहिए, ऐड करने पे माइनस का 5 चाहिए। क्या कह रहे हो? -5 -1, अच्छा मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाएगा। कब आता है 6 बताओ? कब आता है? 2 3 जा 6। अगर मैं माइनस का 2 ले लूं, माइनस का 3 ले लूं, तो ऐड करने पे -5 एंड मल्टीप्लिकेशन करने पे पॉजिटिव 6 बचेगा। तो बेटा ये 2x² एज इट इज माइनस का 2x माइनस का 3x माइनस का 3x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। जो ये वाली टर्म है ना, इस रेड वाली टर्म को मैंने इससे ब्रेक करके लिख दिया, तभी तो कहते हैं स्प्लिट लिमिट टर्म। लिमिट टर्म को स्प्लिट कर दिया, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में? 2x। यहाँ क्या बचा? x माइनस 1, जो साइन यहाँ वही साइन यहाँ, क्या कॉमन आया? क्या बचा? x माइनस 1। क्यों सर? क्योंकि बाहर माइनस आकर के साइन क्या होने वाले? चेंज होते हैं। नेक्स्ट, एक बार मैंने ब्रैकेट में से लिख लिया, दूसरी बार क्या लिखा? कुछ बच्चे गलती ये करते हैं, इन दोनों के ब्रैकेट के बीच में साइन लगा देते हैं, ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं आएगा। ठीक है, x माइनस 1 एज इट इज 2x माइनस 3 लिखा जाएगा। अब क्या लिखूंगा? आइदर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ क्या लिखेंगे? और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 1, और यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई है? 3/2। चलिए करिए इसको, शायद पेड़ में करो, कोशिश करिए। चलिए जैसे एक क्वेश्चन हो गया ना, सेकंड क्वेश्चन है अपना 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ढूंढो इसके फैक्टर्स ढूंढो, पहले मैं क्वेश्चन सीख देता हूँ जो अपने को ट्राई करना है। 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x² माइनस 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 0, वन अपॉन x माइनस 2 प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू 6/x, x/3 plus x/2 is equals to 3x minus 7 divided by 2x minus 3. 16x minus 10.
चलिए ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो बोर्ड है ना, इन क्वेश्चंस को ज्यादा प्रेफर देता है, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं इस टाइप में, मतलब सिंपल, ये भी क्वेश्चन आ गया इसके अंदर। सिंपल इक्वेशन नहीं बना के देगा आपको, सिंपल इक्वेशन बनाएगा तो बच्चे समझ ही जाएंगे, सर ऐड करने में -5 चाहिए, मल्टीप्लाई करने में क्या चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है क्वेश्चंस को, देखो कैसे नहीं। तीनों ट्राई करना क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन करवाता हूँ। चलिए हो जाएंगे वो तीनों, तो सेकंड थर्ड फोर्थ तो हो ही जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो कैसे करना है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आइए एक बार, 1/x-2 प्लस 2/x-1 इज इक्वल टू 6/x। सबसे पहले तो अपने को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ट्राई करिए दोनों क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सबसे पहले अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज इक्वेशन इनटू, या कन्वर्ट इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हो ना क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए कैसे होती है सर, ऐसी फॉर्म होती है स्टैंडर्ड, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आते हैं, तब जाके आगे क्वेश्चन अपना सोल्व होगा, ठीक है। देखिए कैसे, देखो क्वेश्चंस करने के लिए ये दोनों फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन को सोल्व करने का एक ही मेथड है, दोनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, x-2 एंड x-1, सही है ना। x-1 को 1 से मल्टीप्लाई करना, x-2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल्स टू 6/x। देखो जैसे अपने एलसीएम लेते थे 2/3 प्लस 5/2, कैसे एलसीएम लेते थे इनका, जैसे डिवाइड वालों का मल्टीप्लिकेशन 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 3 5 जा 15, इस तरीके से एलसीएम लिया जाता है ना। अब वही तरीका यहाँ पे है कि इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है, कैसे, डिवाइड वालों का प्रोडक्ट कर दो, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x-1 को 1 से किया x-1, x-2 को 2 से किया 2x-2, यहाँ क्या बनेगा, x-1 2 का मल्टीप्लाई करो x से क्या बनेगा 2x, एंड 2 का मल्टीप्लाई -2 से करो माइनस का 4 डिवाइडेड बाय, अब देखना इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, x को x से करो x स्क्वायर, x को -1 से, माइनस x -2 को x से करो, माइनस का 2x -2 को -2 से करो, प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 6/x। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट x प्लस 2x 3x, -1 माइनस, माइनस का 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं सर, बिल्कुल हो सकते हैं, माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 6/x, ठीक है। अब अपने करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, x का मल्टीप्लाई इन दोनों से करना है और इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से करना है, ठीक है। देखिए मैंने लिखा x 3x माइनस का 5, सही है ना, और यहाँ पे 6 है और ये ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन हो गया। बताओ जी यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, सही है ना, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई और उन दोनों का मल्टीप्लाई, x को इससे मल्टीप्लाई किया 6 को इनसे मल्टीप्लाई किया, तो बेटा ये अपने पास में आ गया है, x को इससे मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल्स टू 6 को x स्क्वायर से 6x स्क्वायर माइनस का 6 3 जा 18x प्लस का 12। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। तो क्या करूं मुझे, इन टर्म को उधर ले जाओ, इस टर्म को इधर लेके आऊं, एक ही बात है, इस टर्म को उधर लेके जाना या इस वाली टर्म सबको इधर लेके आना, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अगर 3 को उधर लेके जाऊंगा तो 3 माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 6 माइनस का 3 पॉजिटिव आंसर लेके आएगा, तो एक 6x को इधर लेके आऊं तो 3 प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा तो नेगेटिव आंसर आएगा, है ना। x स्क्वायर की कोएफिशिएंट कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, तो एक काम करते हैं अपने कोएफिशिएंट को पॉजिटिव देखते हुए इसको उधर ले जाते हैं, तो ये वाली टर्म तो उधर ले, कैसे, यहाँ क्या बचा, यहाँ 0, उधर क्या पड़ा हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस का 12, 3x के उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस एंड माइनस 5x प्लस 5x बन गया, ठीक है। आइए भी क्या इस पूरी टर्म को इधर लिख लूं और 0 को उधर लिख लें, तो साइन चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये वाली टर्म उधर जा रही है, उधर वाली टर्म इधर जा रही है, तो ऐसे साइन चेंज नहीं होंगे। तो ये क्या लिखा 6x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 12 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5x इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्या बनेगा, 6x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर क्या होगा, माइनस का सॉरी प्लस का 3x स्क्वायर, ठीक है। आइए माइनस का 18 प्लस का 5 क्या बनेगा, माइनस का 13x और प्लस का 12 इज इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 12 इक्वल्स टू 0, नहीं आया समझ में, आगे समझ, तो ये लिखो। अब इसलिए हो गई अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म, अभी तो क्वेश्चन बनाया है मैंने, अभी तो क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, आगे होगा तो इसका सॉल्यूशन, ठीक है। आइए अभी नाउ 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस का 12 इज इक्वल्स टू 0। बताइए ऐड करने पे क्या चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या चाहिए, सर ऐड करने पे तो माइनस का 13, मल्टीप्लाई करने पे 12 लीजा 36 प्लस का 36। क्या ऐसे कोई नंबर है आपको ध्यान में जिनको ऐड करूं तो ये आ जाए, ऐड करूं तो माइनस का 13 आ जाए, प्लस करूं तो 36 का बात है, 36 सोचो जरा, 36 का बात है, 9 4 जा 36, 9 और 4 13। अभी तेरे वाला क्वेश्चन बन गया, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करने पे 36 ऐड करने में माइनस का 13, तो मैं ये कह रहा हूँ 9 4 क्या होता है 36, अगर ऐड करने पे नेगेटिव नंबर चाहिए होता है तो बड़े वाले का साइन नेगेटिव आएगा, बस सिंपल। और ये भी क्या है फिर पॉजिटिव, तो इसका मतलब फिर दोनों ही नेगेटिव आएंगे, तभी तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 9 और 4 13 बनेंगे माइनस के, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9 चौके 36, 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 4x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, सही है। लीजिए कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है बताइए, 3x स्क्वायर में 3x कॉमन आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 3, क्योंकि 3 3 9 होता है, 3 3 क्या होता है 9 होता है, जो साइन यहाँ वही साइन यहाँ
इसमें से क्या कॉमन आया 4, 2 नहीं 4 मैक्सिमम कॉमन लेना जो आ सकता है। 4 पंजा 4, 4 3 जा 12, तो बचेगा x। बाहर माइनस होता है अंदर के साइन चेंज, इसमें गलती मत कर जाना। बाहर माइनस होता है अंदर के साइन क्या होंगे चेंज। सब कुछ करने के बाद आप चेक करना ये दोनों चीजें क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, तो ये बनेगा 3x, x माइनस 3, और ये क्या बना हुआ है, ये तो आपसे दिया। एक बार मैं लिखता हूँ ब्रैकेट में, एक बार x माइनस 3 और इसको लिखता हूँ 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ लिखेंगे आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 3, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 4/3। ये आपका आंसर। क्लियर है, तो लेंथी हो गया क्वेश्चन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं ये वाला। ठीक है, 6 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखना। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले 7 देख लेते हैं। 7 कहता है सर 16x माइनस 10/x इज इक्वल टू 27। ये तो बहुत सिंपल है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, इसके डिवाइड में 1 लगा दो, एलसीएम कितना आएगा x को 16 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 10 इक्वल्स टू 27। तो ये क्या बनेगा 16x के माइनस का 10 इक्वल्स टू x उधर मल्टीप्लाई होके 27x, 16x के माइनस का 27x माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन चेंज हो गई। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स देख लो। ऐड करने पे कितना चाहिए सर, ऐड करने पर हमें माइनस का 27 चाहिए एंड मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना है 132 है। कैसे देखेंगे 160 है, लगाओ दिमाग लगाओ। क्या अपने ऐसे कह सकते हैं माइनस का 32 प्लस का 5, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। माइनस का 32 प्लस का 5, 32 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 160, और इसको जब हम करेंगे अपने कितना आएगा, अच्छा माइनस का 160 चाहिए, सॉरी क्यों, क्योंकि देखो प्लस का 16 है माइनस का 10 है, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में कितना आएगा माइनस का 160, और ऐड करने पे भी माइनस का 27, तो माइनस का 32 और माइनस का ही सॉरी प्लस का 5, माइनस का 32 प्लस का 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा माइनस 27 एंड ये कितना आएगा माइनस का 60। ठीक है, तो ये लिखा 16x का माइनस 32x प्लस का 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। लीजिए दोनों में कॉमन क्या कॉमन आया 16x, यहाँ क्या बचा x माइनस, सही है क्या 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, x तो बाहर आ गया, प्लस का प्लस, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है अंदर क्या बचा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये देखो आप ये दोनों टर्म क्या आ रही है सेम आ रही है, तो यहाँ बचेगा 16x प्लस का 5 और ये बनेगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आइदर 16x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 5 अपॉन में 16, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, चलो सो चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, फिर ये वाला क्वेश्चन वैसे ट्राई करना है। हाँ जी, ये करो, ये करना, मैं ट्राई करूँ। इसमें क्या करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, x प्लस 3 को 2x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना, 3x माइनस 7 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करवा देता हूँ। क्या लिखा हुआ है 3 7x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 3 माइनस 4 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 11। ये लिखोगे ना, देखो सबसे पहले तो 3 का मल्टीप्लाई अंदर करना होगा, 3 7 से कितना हो गया 21x प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 3 माइनस 4 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 4 5 जा 20x माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 7x प्लस 1, ये लिखा होगा। ठीक है, और इक्वल्स टू में क्या है 11। अब लेते हैं इसका एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, कैलकुलेशन लेंथी है थोड़ी सी, वैसे हो जाएगा ये, और ये बनेगा 21x प्लस का 3 का मल्टीप्लाई 7x प्लस 1 से माइनस 20x माइनस 12 का मल्टीप्लाई 5x माइनस 3 से इक्वल्स टू 11। ठीक है, कैलकुलेशन लेंथी जाने वाली है इसकी। 21 को 7 से मल्टीप्लाई करना 147x स्क्वायर, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करना प्लस 21x, 3 को 7 से करना 21x और 3 को 1 से करना 3। अभी तो ये वाली टर्म सॉल्व हुई है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आया मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट बाहर माइनस है, एक बार ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करना 100x स्क्वायर, 20x को 3 से करना माइनस का 60x प्लस का 36। ठीक है, देखो 20 को 5 से किया 100 आ गया, फिर 20x को 3 से किया ये आ गया, माइनस 12 को 5 से किया 60 आ गया, माइनस 12 को माइनस 3 किया प्लस 36 आ गया। अब देखिए डिवाइड,
डिवाइड में 5 को इससे क्या कितना है 35x स्क्वायर, 5 को 1 से करना 5x को 5x मतलब 5x, -3 को 7 से किया -21x एंड -3 को -3 इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ है 11। करें सॉल्व 147x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 21x प्लस का 3 ये माइनस कर देता हूं, जब बाहर माइनस होते हैं तो अंदर के साइन चेंज होंगे, सभी के चेंज होंगे। और डिवीजन में क्या लिखा हुआ है 35x क्या, और इन दोनों को सोल्व करके लिखो प्लस का 16 या माइनस का 16x, माइनस का 16x माइनस का 3 इज इक्वल टू 11। माइनस क्यों, क्योंकि माइनस का 21 बड़ा है। ठीक है, अब देखना भी ये टर्म इससे कैंसिल आउट होगी, कितना बचेगी सर, ये बनेगा 47x का, 147 में से 100 गया तो इतने बनेगा। अब देखना भी ये देखो माइनस का 21 प्लस का 21 प्लस का 60 प्लस का 60, अगर मैं यहाँ ऐड करूँ तो 21 21 60 और 60 कितने हो गए, एक और एक 2 6 3 12 13 14 15 16 162, तो यहाँ क्या लिखेंगे 162x। अब देखो प्लस का 3 माइनस का 36 क्या बनाएगा माइनस का 33, डिवीजन में क्या लिखा हुआ है 35x क्या माइनस का 60 एंड माइनस का 3 इक्वल्स टू 11। चले आगे, अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया 1, तो 1 का 47x फिर से करेंगे तो 47x के लिए आएगा, प्लस का 162x की आएगा, माइनस का 33 आएगा इज इक्वल टू 11 का इससे मल्टीप्लाई कर दो, 35 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 35 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 35 को 11 से करेंगे तो कितना आएगा 5 एंड 3 5 एंड 3 583 कितना आएगा 385x के माइनस 16 को 11 से मल्टीप्लाई करो, तो समझ में आ रहा है करना क्या, मल्टीप्लाई करना है ना 11 से, 16 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 6161171 कितना आ गया 176 सॉरी 176 माइनस का 176, 11 को माइनस लेकर माइनस का 33। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ सभी जो भी टर्म है अपने इसको उस साइड में ले जाते हैं, तो ये लिखा हुआ है 385x स्क्वायर माइनस 176x आएगा x माइनस 33, और ये बनेगा माइनस का 47x स्क्वायर माइनस 162x एंड प्लस का 33 इक्वल टू 0। इसमें अच्छी बात ये होगी कि 33 से 33 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये दोनों सोल्व होकर क्या बनाएंगे 385 में से 47 माइनस करेंगे कितना 7 7 14 ये 8 आ गया, और यहाँ पे 7 ये 3 और ये 3 338 आ गया, क्या बचा यहाँ पे 338x के दोनों माइनस हो गया 385 माइनस 47 माइनस 176 माइनस 1 माइनस 176 माइनस 162 ये क्या बनेगा 6 और 2 8 7 और 7 14 और एक 13 करी, लो जी ये भी 338 आ गया। चलो बढ़िया हो गया, आगे की कैलकुलेशन आसान होगी आपके लिए, इक्वल्स टू 0 बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, प्लस का 338x के माइनस का 338। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं क्वाड्रेटिक को, ये बना, अब इसमें ना मिडिल स्प्लिट टर्म वाला मेथड नहीं लगाना है क्योंकि इसमें दो ही टर्म आ रही है, तो आपको क्या करना है इन दोनों में से कॉमन लेना है, क्या कॉमन आ रहा है 338 अंदर क्या बचा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, आपको ध्यान है ये डिवाइड में आके क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 बाय 338 क्या बन गया वो 0 ही बन गया, तो यानी x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू कैसे आएगी वो देखो x स्क्वायर 1 उधर जाके प्लस 1 स्क्वायर हटिए तो क्या होता है रूट आता है प्लस माइनस, तो आंसर कितना आएगा प्लस माइनस 1, तो x के दो आंसर आएंगे, x का पहला आंसर आएगा 1 और x का दूसरा आंसर आएगा माइनस 1, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। लेंथी हो गया क्वेश्चन, लेकिन क्या करें ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अच्छा 138x आएगा, सॉरी यहाँ पे x आएगा भी क्योंकि 176 और 162 यहाँ पे क्या आएगा x आएगा, तो यहाँ पर भी x आएगा, तो कॉमन में एक टर्म ऐड और हो जाएगी, कौन सी ऐड हो जाएगी x वाली, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखूंगा। ठीक है, तो ओनली 138 0 उधर जाएगा, ओनली 138 डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ क्या बचा x x माइनस 1, सुनना एक बार x x माइनस 1 का कैसे सोल्व करेंगे, ये बना x इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0, उसके बाद वही करना है आइदर x इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आंसर आ गया, क्योंकि देखो 176 एंड 162 x दोनों नेगेटिव थे तो यहाँ पे भी x आएगा, इसलिए ये चीज आएगी। ठीक है, कर लीजिए नोट, एक बार रीड करना घर जाके इसको और हो जाएगा क्वेश्चन। तो आज एक बार इतना ही करेंगे, आपका होमवर्क सिर्फ ये है अभी, ये क्वेश्चन घर से ट्राई करना है। ठीक है, और ये तीनों तो हो जाएंगे क्वेश्चन, फैक्टर्स देख लेना और क्वेश्चन बाकी अपने कर लेंगे।